जाएगा। देखिए, सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा कि केमिस्ट्री क्लास 11th और नीट जेई के लिए भी हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों को सबसे तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोगों को दो टॉपिक आज डिस्कस करने, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसी दौरान हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, और इसमें से इस चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें 6 नंबर के आसपास में हमारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कौन कौन सी हमें ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी नोट करवा दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पीरियोडिक टेबल को आप देखिए, जो मैंने आपको दे रखा है ऑलरेडी, पीरियोडिक टेबल ये है ना। ठीक है, ये जितना आसानी से आपको लग रहा है, आप लोगों ने अंदर भी रख लिया उसे, वेरी गुड। इसको चपका लीजिएगा अपने केमिस्ट्री वाले कॉपी पर, ठीक है ना, वरना खराब हो जाएगा ये। तो मैं क्या कह रहा हूं, जितना आसानी से आपको लग रहा है कि इसको सजा दिया गया है, कितना, क्या इतना ही आसानी से ये शुरुआत से ऐसा हुआ होगा क्या? इसको ऐसे सजाने में कितनों वैज्ञानिकों का तेल निकल गया कि आखिर ये ऐसे सजा कैसे? आपको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन के बाद यही होगा? कुछ ना कुछ तो आइडिया रहा होगा ना कि भाई कैसे पता चला कि इसके बाद यही होगा। ठीक है, तो ये जो पूरी आपको सजावट दिखाई दे रही है, ये जितना खूबसूरत सा आपको दिखाई दे रहा है, इतना खूबसूरत ये है नहीं। इसकी बहुत पुरानी एक इतिहास रही है। तो इससे पहले हम इतिहास पे जाने, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। हमारे जीवन में आसपास जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, सबको बनाने में किसका इस्तेमाल है? इसी सब का। इसी को मिला मिला के हमारे आसपास चीजें बनी हैं। तो आपको क्या लगता है, बिना इसको समझे हम बाकी चीजों को समझ जाएंगे? बोलिए। तो पक्की बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, मैं ये इसकी मदद से आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हम लोग डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फलाना चिलाना, पर पता नहीं कि इस्तेमाल कहाँ होता है। आप ध्यान से देखिए, हर एक चीज का इस्तेमाल से हमारे आसपास जो मटेरियल बना हुआ है, वह मटेरियल हमारे आसपास इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग उसको बस इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर की साइंस को नहीं देख पाते। जैसे आप इसको देख लीजिए, इसमें देखिए निकेल है, तो उससे क्या बनता है, क्वाइन। जो सिक्का बनता है वो किससे बनता है, निकेल से बनता है। इलेक्ट्रिक वायर किससे बनता है, कॉपर से। उसके बाद आप बताइए, ब्रास से क्या बनता है, इंस्ट्रूमेंट जो बनता है, हम लोग इसको आसपास देखने करते हैं, शादी ब्याह में बजते रहता है। लेकिन हम लोगों को क्या पता कि जब तक ये एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा? आप देखिए, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक, पॉइजन आपको पता होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पोलेडियम, सिल्वर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसमें। आप कैडमियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पेंट में। तो ये हमारे आसपास कोई भी आदमी इसको पढ़ा होगा तब ना इसका इस्तेमाल इसमें किया होगा, बिना पढ़े इस्तेमाल कर लिया होगा क्या? तो पता होना चाहिए ना किसका इस्तेमाल कहाँ करना है। क्या हम इससे ये बना सकते हैं क्या, और इससे ये बना सकते हैं क्या? सबकी अपनी अपनी एक है। उसके बाद देखिए, प्लेटिनियम से क्या बना हुआ है, ये बना हुआ। ज्वेलरी किससे बनता है, गोल्ड से बनता है। मरकरी क्या है, जो थर्मामीटर में। तो आपको कुछ भी अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ, सारे एलिमेंट्स हमारे कहाँ है बुआ, आसपास है। बस उसको तुमको ढंग से क्या करना है, उसको देखना है। ठीक है, क्या? अब पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले बात, पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? ठीक, तो मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ। मान के चलिए बहुत सारी किताबें हैं, ठीक। अगर मैं 4, 5, 10 किताब की बात करूंगा, तो वो तो कहीं भी बिखरा हुआ रहेगा, तब भी हम ढूंढ सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई डाउट किसी को है क्या इसमें? तो 10-15 किताब भी रहेगा तो हम आराम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बहुत सारी किताबें हैं, 119 को उतना एलिमेंट सब है, तो उतना एलिमेंट को अगर हम ऐसे रखे, तो बताइए आपके लिए ढूंढना कितना मुश्किल होगा। कौन, कैसे, कहाँ, किसकी प्रॉपर्टी क्या, एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक वेट क्या, थोड़ा मुश्किल होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर मैं इसी तरह आपको सजा के दे दूं, तो साइंस की किताब इसमें होगी, मैथ की किताब इसमें डाला गया है, एसएसटी इसमें डाला गया है। अब बताइए आपको किस में ढूंढना आसान होगा, इस वाले में या इस वाले में? इस वाले में, क्योंकि इसमें सारा कुछ क्या करके दिया हुआ है, कैटेगोराइज करके दिया हुआ है। एक बंदा जिसको मैथ है किताब लेना, वो तुरंत देखिएगा, अच्छा मैथ वाला बॉक्स में है, वहां चला जाएगा। लेकिन इसमें, तो आप समझ में आया पीरियोडिक टेबल को क्यों सजाना पड़ रहा है हमको? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक नंबर। किसके आधार पे हम अरेंज करते हैं? एटॉमिक नंबर और उसके प्रॉपर्टी, उसके गुण के आधार पर। जिसका गुण एक जैसा वो इसमें आ जाओ, जिसका गुण ऐसा है वो इसमें आ जाओ, जिसका गुण ऐसा है वो इसमें आ जाओ। उसके आधार पर जो हम अरेंजमेंट करते हैं और उससे जो तैयार होता है, उसी को हम लोग कौन सा टेबल बोलते हैं?
पीरियोडिक टेबल। समझ में आया पीरियोडिक टेबल किसे बोलते हैं और क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करते हैं? सजाते हैं। क्या करते हैं? किसको सजाते हैं? एलिमेंट को। किसको सजाते हैं बुआ? एलिमेंट्स को। किसके आधार पर सजाते हैं? उसके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और किसके? एटॉमिक नंबर। कौन सा नंबर? एटॉमिक नंबर। तो लिखिए तो डेफिनेशन केमिकल टेबल, पीरियोडिक टेबल का लिखिएगा। पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन लिखिएगा सब लोग। लिखिए पीरियोडिक टेबल का। द अरेंजमेंट ऑफ of elements, the arrangement of elements, the arrangement of elements on the basis of, किसके आधार पे हुआ? on the basis of its chemical properties। कौन सा प्रॉपर्टीज हुआ? its chemical properties, its chemical properties and atomic number। क्या बोलेंगे बुआ? and atomic number, and atomic number it's called क्या कहलाएगा बुआ? एग्जैक्टली, वेरी गुड, इट्स कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। हमने किसका अरेंजमेंट किया है बुआ? एलिमेंट्स का। क्या किया है बुआ? अरेंजमेंट किया है। किसके आधार पे किया है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज। और किसके आधार पे? एटॉमिक नंबर। क्या कहलाएगा बुआ? पीरियोडिक टेबल। कोई दिक्कत है आपको इतना समझने में? किसी को भी? आपको बाबू क्लियर है सब? ओके, आगे बढ़ू क्या? अब सवाल है, ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, ठीक है ना? जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस टुगेदर, जो भी एक जैसी रहती है उसको एक सजा देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब सवाल है, थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। कोई सजाया होगा तो ऐसे ही तो नहीं सजाया होगा, किसी ने तो शुरुआत किया होगा। बोलिए, किसी ने तो शुरुआत किया होगा ना? किया होगा। तो अब सवाल है, जो बल्ब आया है तो क्या सीधे ऐसा बल्ब आ गया? किसी ने शुरुआत किया घटिया तरह से, फिर धीरे 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 क्या वो विकास हुआ। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो प्लीज आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है? अब देखिए, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में जो वैज्ञानिक ने सबसे अच्छा योगदान दिया, रखे रहो काम आएगा, जो वैज्ञानिक ने सबसे अच्छा योगदान दिया, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन लगाई, उनका नाम क्या था बुआ? लेवोसियर। क्या नाम था बुआ उसका? लेवोसियर। कौन वैज्ञानिक है? चेहरा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मासूम सा, ठीक है ना? तो ये एक मासूम सा चेहरा है, जिन्होंने लेवोसियर साहब का, इन्होंने ये दिया। इस समय के आसपास मान के चलो 32 एलिमेंट का खोज हुआ होगा। कितने एलिमेंट का खोज हुआ होगा? 32। तो इन्होंने क्लासिफाइड किया। क्या किया बुआ? जिसको आप बोल सकते हो लेवोसियर क्लासिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं बुआ? लेवोसियर क्लासिफिकेशन। इसने क्या क्लासिफाइड किया? तो इन्होंने, बड़ी ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला, मेरी बात तो केमिस्ट्री को जितना ध्यान से सुनो उतना मजा से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना? इसमें कॉन्सेप्ट ही सारा कुछ है। तो मैंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला कि इस दुनिया में, हालांकि 32 को था उस समय तक, 32-37 के आसपास, उन्होंने बोला कि देखो, इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, उस समय तो 32 था उसके सामने, वो दो ही कैटेगरी का होता है। हम बोले कौन से कैटेगरी का होता है? तो बोला जितने भी एलिमेंट्स है, या तो वो मेटल होगा, मेटल, या वो क्या होगा? नॉन मेटल। उन्होंने सबसे शुरुआत में क्या बोला कि जितने भी इस दुनिया में एलिमेंट है, सभी क्या होंगे?
या तो मेटल होंगे और या तो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। अब एक बात बताइए, जब ये मेटल होगा, ठीक है, तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट, डोनेट मतलब होता है दे देना, और इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। जो इलेक्ट्रॉन देता है केटायन, ठीक है ना, और जो लेता है एनायंस, ठीक है। अच्छा, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। शब्दों को भी सीखते रहना है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। सबका बरी हो जाएगा आगे, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला, एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बोला कि भैया देखिए, दुनिया में जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो पूछेगा मेटल का मतलब, तो जो इलेक्ट्रॉन को देता हो, नॉन मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लेता हो, और जो देता है उसका नाम क्या है, केटायन, जो ले रहा है उसका एनायन। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सब कुछ बहुत सही जा रहा था, बोला कि चलो क्या बात बोले भाई, सजा डालो ऐसे। बोला एक मिनट। उसके तुरंत बाद ही, बहुआ रुक जाओ बाद में लिखना, उसके तुरंत बाद ही एक चीज का खोज हुआ, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ, क्या बोलते हैं उसको, मेटालॉइड। क्या बोलते हैं बुआ उसको। अब आप कहिएगा मेटालॉइड क्या होता है, तो देखिए मेटालॉइड एक ऐसी चीज होती है जो जरूरत पड़ने पर मेटल भी बन जाता है और जरूरत पड़ने पर नॉन मेटल ही बन जाता है। वो कोई एक चीज नहीं है, वो जरूरत पड़ने पर क्या बन जाता है, मेटल, और जरूरत ना पड़ने पर वो क्या बन जाता है, नॉन मेटल जैसा जरूरत रहता है। तो क्या बोलेंगे मेटालॉइड के बारे में, ठीक है ना, इट शो, यहां पे लिख देता हूं, द एलिमेंट विच शो, विच शो बोथ, बोथ मतलब बोथ, बोथ cation and anions property, properties each called, वो क्या कहलाएगा बाबा, इच कॉल्ड मेटल, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तब पूछा गया लेवोसियर से, ठीक है ना, कि भैया तुम जो बांटे हो, तो बताओ तो ऐसा को कहाँ रखेंगे। तो ये बात तो हमको नहीं पता। तो बोला ये बात नहीं पता है तो तुम्हारा तो गलत हो जाएगा। हाँ गलत तो हो गया। तो बोले कि तुम्हारा हिसाब से पीरियोडिक टेबल सजने वाला है नहीं, क्योंकि तुम गलत सलत बता रहे हो। लेकिन गलती तो यहाँ हो गया ना, क्योंकि ये किसको नहीं शो कर पा रहा है, मेटल वाइट के। और ये अपने हिसाब से क्या बोल रहा था कि एक मेटल जो डोनेट करेगा ये करेगा, उसको बोलेंगे। इतना बात समझने में कोई दिक्कत। तो आप बताइए लेवोसियर ने क्या बोला, लेवोसियर क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, एलिमेंट कितने प्रकार के बटेंगे, कौन कौन। मेटल में क्या होगा, मेटल का क्या मतलब हुआ, डोनेट करने वाला। नॉन मेटल का मतलब, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दूसरा नाम क्या है, इसका नाम क्या है। कहाँ पे फ्लॉप हो गया, मेटलॉइड की जब खोज हुई तो मेटलॉइड कौन सी, मेटलॉइड कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे। तो क्या ऐसे हालात में ये सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पर मेटलॉइड की खोज के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है क्या, इसे नोट कीजिए तो आप लोग फटाक से, पिक्चर बन जाएगा आपसे। तो पिक्चर छोड़ दीजिए, नहीं नहीं छोड़ दीजिए।
हेलो। हो गया। तो सबसे पहले कौन वैज्ञानिक आए थे? लेबोसियर, जो भाई साहब क्या हो गए? फ्लॉप हो गए। कब आया था बुआ ये? 1789 में, ठीक है ना। और ये भाई साहब फ्लॉप हो गए, ठीक। और फ्लॉप के कारण समझ में आ गया कौन था? मेटलॉयड, ठीक। और अगर ये हो गया होता तो सारा पीरियोडिक टेबल ऐसे बन रहा होता, दो भाग में। आगे बढ़ सकते हैं क्या? पक्का? चलो। कोई भारी तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, कुछ समझ में है तो बताना मेरे को। नेक्स्ट। अब हमारे सामने कौन आया बुआ? प्राउट। अब ये अलग दुनिया के आदमी था, ये अलग बात कर रहा है। ये कहता वो सब गलत बोला है। बोले क्या सही बात क्या है? ठीक है। तो इसने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। प्राउड साहब ने क्या बोला कि देखो, इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट बने हैं ना, सबको बनाने में हाइड्रोजन का हाथ है। हाइड्रोजन का हाथ है, ये क्या बोल रहे हो? बोला हाँ। तो बोला एक बात बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो फिर बताओ हीलियम को कौन बनाएगा? तो बोला दो का हाइड्रोजन मिलकर के। अच्छा, और लिथियम को? तो बोलेगा उसके आइसोटॉप्स। बोलिएगा 1 मिनट, मैं कुछ नया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा माफी चाहूंगा। जहां जहां मेरा नया शब्द आएगा ना, मैं थोड़ा उसका मतलब समझाऊंगा। आइसोटॉप्स का मतलब होता है वैसे ही दिखने वाले, जिसका एटॉमिक नंबर देखो, जैसे हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर कितना है? 1। और इसका मास कितना है? एटॉमिक नंबर 1, लेकिन मास कितना हो गया? 2। एटॉमिक नंबर 1, लेकिन मास कितना हो गया? 3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि है हाइड्रोजन ही, लेकिन इसके आइसोटॉप्स क्या है? 1, 2, 3। तो 3 अलग अलग तरह का यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक। तो इस ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। तो इसने बोला कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है, या तो वो हाइड्रोजन से बना हुआ है, और या हाइड्रोजन के किससे बना हुआ है? मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? या तो वो किससे बना हुआ है, या वो किससे बना हुआ है। अच्छा, तो उससे पूछा एक बात बताओ, बताओ तो जरा देख करके, लिथियम का कितना होता है? जरा देख के बताओ तो। 3 होता है। लिथियम में कितना होता है? 3 होता है ना। तो बोला क्या? तो बोला कि देखो, इसमें एक वो हाइड्रोजन होगा, अब प्लस 2 वो फिर क्या होगा बुआ? ठीक। तब लोगों का माथा खसा कि ये क्या बात बोल रहा है भाई, हाइड्रोजन तो गैस होता है। हम घर ही बने हुए लोहा है, तो क्या लोहा हाइड्रोजन से बना तो गैस नहीं होता? ये क्या सोना गैस है? हीरा गैस है? तो बोला ये तो बात अजीब लग रहा है। तो बोला एक बात बताओ तो, तुम ये जितना है सब वो तो इंटीजर में दे रहा है, 1 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की ये कितना होता है? तो आपको पता है ना, ये होता है 35.5। अब बताइए इसको कैसे बनाइएगा आप हाइड्रोजन से?
इस पे तो नहीं बना पाए। क्या ये लॉजिक आपको सही लग रहा है? प्राउट ने जो बोला कि हमारा जितना भी यहाँ पर पीरियोडिक टेबल मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे किससे मिलके बने हैं? हाइड्रोजन से। क्या ये बात सही है? क्यों नहीं सही है? क्योंकि एक तो पहली बात इस थ्योरी कहीं से भी आगे सही लग नहीं रहा है। उसके बाद जब ये पॉइंट वाला में आंसर आएगा तो फिर आप कैसे सजाइएगा इसको? हाइड्रोजन को पॉइंट में कैसे लेके आइएगा? आधा आधा कैसे कीजिएगा इसको? तो इसलिए बोला गया कि आपका ये थ्योरी सही नहीं है। बट इसका थ्योरी क्या था? ठीक है, ये कहता था all elements are made up made up from किससे? हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटॉप्स। या तो किससे बना होगा? हाइड्रोजन से। या किससे बना होगा? उसके आइसोटॉप से। पर क्या ये बात सही है? बोलिए। तो इसका कोई पूछेगा गलत क्यों है, तो बोलेंगे बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन। किसको एक्सप्लेन करने में फेल्ड हो गया होगा? एक्सप्लेन क्लोरीन। ये क्लोरीन तो पॉइंट में पाया जाता है, तो क्या इसको वो प्रूफ करने में वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये थ्योरी भी क्या हुआ? गलत हुआ। कोई दिक्कत? तो चलो आप पीछे खटाक से नोट कीजिए। तो हो जाएगा। बढ़िया के। तो हम लोगों ने अभी इतना हो गया क्या? तो हम लोगों ने अभी क्या किया, यहाँ पर देखा। सबसे पहले किसको देखा हुआ? लेवोसियर। लेवोसियर ने किसका आधार माना था? मेटल नॉन मेटल। गलत हो गया किसकी वजह से? मेटल आयन। अच्छा, इस भाई साहब ने किसको आधार माना अपना? हाइड्रोजन। और किसको हुआ? गलत कहाँ हो गया इसका? क्लोरीन पर। क्लियर है। अब आता है अगले वैज्ञानिक है, जिसका नाम था डोवेनियर ट्रेड्स। क्या बोलते हुआ इसको? ट्रायड्स। क्या बोलते हुआ? डोवेनियर ट्रायड। अब ये ट्रायड वाला शब्द क्या है? तो सबसे पहली बात, ट्रायड शब्द को समझिए। ये ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अरे नहीं बोलते ये सब लफुआ है, 4-5 ग्राम मिलकर के लफुआ है, ग्रुप है तो उसका ग्रुप है तो उसका ग्रुप है। इसी तरह ट्रायड का मतलब, ट्रायड का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स। अब किसने बउआ? इस वैज्ञानिक ने, जो मोच वाला है डोवेनियर, ये जवानी का पिक्चर है, बुढ़ापा का पिक्चर है, ठीक है ना। इस भाई साहब ने कुछ नोटिस किया। बोला क्या नोटिस किया? तो इसने बोला, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इसने बोला कि कौन कौन बउआ? लिथियम, यहाँ पर सोडियम, और कौन सा हुआ? पोटेशियम। इस तीन का एक ग्रुप बनाया। उसके बाद इसका देखो, स्टोडियम, बैरियम, कैल्शियम, इसका एक ग्रुप बनाया। ठीक है। उसके बाद बोरियम, आयोडीन और क्लोरीन, इसका एक ग्रुप बनाया।
ये ग्रुप बनाता कैसे था? तो ये ग्रुप जो बनाता था वो ये कहता था, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आप लोग पीरियोडिक टेबल निकालिए, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, निकालिए पीरियोडिक टेबल। मैंने अभी क्या बोला है बउआ? 7, 23, 39 बोला है ना? अब जरा देखना इसमें, देखो 7 कहाँ है? यहां देखो 7 है ना, 7, 23, 23 कहाँ है? यहाँ पे 23 और एक क्या है? 39, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ देखिए, तो ये देखिए ये क्या है बुआ? सोडियम। तो जरा सोडियम देखिए तो कहाँ है? ये लिथियम। पहले लिथियम देखिए, लिथियम कहाँ है? लिथियम मिला, ठीक है। सोडियम मिला, लिथियम के जस्ट नीचे क्या है? सोडियम। सीडियम के जस्ट नीचे क्या है बुआ? पोटेशियम। ये तीनों मिला। तो बताइए एक ही ग्रुप का है कि नहीं है? ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आने वाला है। ये एक ही ग्रुप का है कि नहीं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखिए यहाँ पे आप, है एक ही ग्रुप का, ठीक है। आप चलिए आप देखते हैं। अब इसका देखिए, कौन? बेरियम कैल्शियम। तो देखिए तो बेरियम और कैल्शियम कहाँ है? हाँ देखो, दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिखाई दिया, बेरियम, कैल्शियम, और यहाँ देखो स्ट्रोडियम, ये है ना, ये बेरियम, कैल्शियम, और ये भी एक ग्रुप का है कि नहीं है? ये भी एक ग्रुप का है। ध्यान तो सुनना, मैं जो बात बोल रहा हूँ, ये भी एक ग्रुप का है, ये भी एक ग्रुप का है, ठीक है। और एक और कौन बच गया बुआ? ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। देखिए तो ब्रोमीन का कितना है? क्लोरीन का है? क्लोरीन कैमा में है? हाँ देखो 17 में, देखो 17 में, यहाँ देखो। हम्म। तो आपको क्या लग रहा है, कहीं कहीं से चुन रहे हैं या एक ग्रुप में से चुन रहे हैं? एक ग्रुप में से चुन रहे हैं। तो इन्होंने क्या देखा इस ग्रुप वाले कहानी में? देखिएगा, इन्होंने क्या देखा इस ग्रुप वाली कहानी में? देखिएगा, उन्होंने क्या देखा कि जब आप एक ग्रुप में से चुनते हो, ग्रुप एक होना चाहिए, ठीक है ना? जब आप इस ग्रुप में से चुनते हो, ठीक है, तो क्या देखा गया कि इस ग्रुप के, ठीक है ना, जो तीन आप ट्रायड बनाते हो, तीन ट्रायड बनाते हो, तो ये और ये दो जो ट्रायड है ना, इस दोनों को भाग देने पर, जोड़कर भाग देने, इसको मध्य वैल्यू बोलते हैं। मीन किसको बोलते हैं? A+B/2। तो अगर आप मीन निकालिएगा तो वह एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू बीच वाले के आसपास आएगा। जैसे मैं समझाता हूं कैसे। जैसे एक बात बताओ, 7+39/2, क्योंकि 2 है तो जोड़िए तो इससे कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 46/2। काटिए, कितना आ जाएगा? 23। बताइए 23 है कि नहीं? सोडियम है। इसको देखिए तब हुआ कितना है? 40+137/2। बताइए कितना हो जाएगा बुआ? 177/2। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, मतलब 6 ये हो जाएगा ना, 16, 8, 88 पॉइंट कुछ के आसपास में। तो आसपास में पहुंच गया, मतलब किसके बराबर है? इसके आसपास भी है तो बराबर है। इसमें भी देखिए कितना है? 35। काटिए, मध्य का वैल्यू देखिए तो इसके बराबर नहीं आ जाएगा। तो इसी हिसाब से उन्होंने ग्रुप बनाया कि अपने ग्रुप में वैसे को रखिए जो, सबसे पहली बात, कौन से ग्रुप का होना चाहिए? एक जैसे ग्रुप का। ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए यहां पर इन्होंने क्या बोला? सेट बनाइए। कितने का? 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने का सेट होना चाहिए? 3 का। और कैसा प्रॉपर्टीज होना चाहिए? आप सोचो, जो प्रॉपर्टीज आयोडीन का है वही क्लोरीन का है, वही ब्रोमीन का है। जो प्रॉपर्टीज लिथियम का है वही सोडियम का है, वही पोटेशियम पर है, क्योंकि ग्रुप एक जैसा है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। अच्छा, उसके साथ कौन से ऑर्डर में होना चाहिए? कौन सा वेट? एटॉमिक वेट बढ़ते हुए। जैसे आप यहां देखो इस वाले में, तो देखो पहले 7 था, फिर 23 है, फिर 39 है। कभी ऐसा किया कि 39 को ऊपर रख दे और 7 को नीचे रख देंगे? हम ऐसा भी तो ग्रुप बना सकते थे ना, ऊपर के और नीचे एल आई। लेकिन ऐसा किया मैंने। हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कितने का सेट होना चाहिए प्यारे बच्चों?
जल्दी बोलिए, कितने का सेट होना चाहिए? 3 एलिमेंट्स का। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? अलग अलग की सेम होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसके साथ कौन से ऑर्डर में होनी चाहिए? किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए? तो इतनी प्रॉपर्टीज को हम लोग को तो सबसे पहले शो करना है। और इतना होने के बाद एक चीज मिलाना है कि कौन सा वेट, एवरेज का मतलब होता है बीच का मान। अब बीच का मान कैसे निकलता है? फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला बट्टा 2। ठीक है, एवरेज कौन सा? किसका? फर्स्ट का। और किसका? वो इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए बुआ? एटॉमिक नंबर। किसके एटॉमिक नंबर? मिडिल के। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या होगा? ये ट्रायड होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इसमें कमियां क्या क्या वो बाद में देखेंगे। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या ये वाली कहानी आपको समझ में आई? मैंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहली बात कितना हमको पकड़ना है? 3। कहीं से भी या सेम ग्रुप का? सेम ग्रुप का। प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? फिर से बोलिए, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? हमको वो वाला नहीं चाहिए केमिस्ट्री, एकदम ढंग से बोलो। प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? अच्छा, एटॉमिक वेट बढ़ते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए? एटॉमिक वेट कैसे होना चाहिए? बढ़ते क्रम में। बात खत्म। उसके बाद जो ऊपर और नीचे वाला के एटॉमिक वेट का एवरेज है वो किसके आसपास होना चाहिए? बीच वाले का। इतना बात समझ में आया? ठीक है ना? तो अब बउआ, अब चलो। अब तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके पास मैंने पीरियोडिक टेबल दिया है, देखिए तो। है पीरियोडिक टेबल? ठीक। ये मैंने आपको 5 गो ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, 5 गो ऑप्शन दिया है। इसमें कितने कितने एलिमेंट रखे? तो बताइए, सबसे पहली बात, ये ट्रायड सीरीज है कि नहीं? तो सबसे पहली बात, एलिमेंट्स 3 है कि नहीं? दूसरा क्या देखो, सब इंक्रीजिंग क्रम में है कि नहीं? 31, 75, 121, 9, 24, 40, 32। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बता सकते हैं क्या आप हमको? कैसे पता करके? फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला अब बट्टा क्या? 2। अब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताया, इतना बात, इसमें से देख के आप हमको बताइए तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? देख के बताइए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। बना बना के चेक कीजिए, पहले वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है, पांचवा वाला सही है कि गलत है? वो आप अपने हिसाब से बताइए। क्या पहला वाला आया कि नहीं है? पहला वाला सही है कि गलत है? आप इसको जोड़ के देखो, 31 में कितना जोड़ोगे? 121। अब बट्टा क्या? 2। तो ये किसके बराबर आएगा? लगभग आ जाएगा 76। तो लगभग वो तो बराबर ही है इसके। तो ये सही कि गलत है? देखिए, सही है। अच्छा, और ये वाला आ जाएगा इतना के आसपास। तो ये भी सही कि गलत है? ये आ जाएगा क्या इसके आसपास? 127 में 32 जोड़ेंगे तो? बोलिए, इतना लेट क्यों लगाना भाई? आ जाएगा आसपास कि नहीं आएगा? आ जाएगा। डी नंबर में देखिए तो, डी में भी आ जाएगा। और ई में 16 में 12 जोड़ो। 16 में 12 जोड़ के 2 से काट दो, कितना होता है? आ गया। तो सारा के सारा सही है कि नहीं है? नहीं, इसमें एक खेल है। आप ध्यान से देखिए, पहला वाला जो आप देखे हो वो पी, पोटेशियम है। ठीक है ना? देखो तो किसमें है पोटेशियम? कहाँ है आपका? हाँ, 15 में। 15 में देखिए, पोटेशियम भी है ना? पोटेशियम भी है, एस भी है, और एसबी भी है। तीनों है एक ग्रुप में, है कि नहीं? देखो ना।
आप देख के बताओ ना भाई, आप यहाँ देखो, देखो पोटेशियम भी है, एस भी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हाँ, ये भी देखिए ग्रुप में है। ग्रुप नंबर क्या में है देखिए तो, बेरिलियम किस में है? हैं? हाँ दूसरा में ना। हाँ देखिए तो उसमें है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैडमियम है और बढ़ते क्रम में है। ये भी सही है, ठीक है। दूसरा देखिए ग्रुप नंबर सेकंड, ठीक है ना। अच्छा, और ये एस कहाँ है? कैमा में है, 16 में। ग्रुप 16 में देखिए, है तो एक जैसी प्रॉपर्टी है, सल्फर है, ये भी है, ये भी एक जैसी है। इसका देखिए, के पोटेशियम कहाँ है? पोटेशियम, रेबियम और सीजियम एक जैसा है ना ग्रुप 1 में, ग्रुप 11 में है। अच्छा, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो कार्बन कहाँ पे है? कार्बन 14 में है, सॉरी 6 में है ना, ग्रुप 14 एलिमेंट है। और उसके बाद ये नाइट्रोजन क्या है? 15 है। ऑक्सीजन का है 16 है। क्या ये एक ग्रुप में है? बोलिए, क्या ये एक ग्रुप में है? तो क्या हम इसको कैसे बोल दिए? सिर्फ ये देख करके कि अगल बगल में बराबर है, बट्टा काट दिए तो हमारा आंसर आ गया। आप समझे गलती कहाँ कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, यही तो छोटा मोटा खेल समझना है भाई, यही तो केमिस्ट्री का खेल है, ठीक है ना। अगर इसको समझ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कहाँ गलती कर रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना है कि हम लोगों को ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि डॉबनियर ट्रायड जो है वो ऑलवेज किसके लिए वैलिड है? ग्रुप के लिए। क्या ये ग्रुप में था? हाँ पीरियड में था, 14 15 16 17 इस पीरियड में है। लेकिन पीरियड के अलावा क्या ग्रुप में है क्या? तो आज के बाद हमारे सबसे पहले थ्योरी कहाँ फेल हो जाता है? कि हमको क्या चाहिए? ग्रुप, ना कि क्या चाहिए। ठीक, उसके बाद यह केवल लिमिटेड है कुछ अवेलेबल नंबर के लिए, ऐसा सबके लिए है क्या? हम सारा एलिमेंट का सब सजा लेंगे क्या? नहीं सजेगा, सजबे नहीं करेगा। वो तो कुछ कुछ सजा पा रहे हैं, क्या सबको सजा पाएंगे? तो हमारा ये जो बात है वो तो गलत, मतलब गलत नहीं कर सकता, कुछ ज्यादा लंबा जाने वाला नहीं था। अच्छा, ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसमें? ट्रायड सीरीज में। सबके ग्रुप नहीं बना सकते हम। उसके बाद कहता है डिड नॉट फॉर्म ट्रायड ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, आप ध्यान से देखिएगा, क्या मैंने इसमें कहीं भी इसकी चर्चा किया है ऐसा वाले का? अरे भाई 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 भाई, करना मत, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखो, क्या मैंने इसमें इस सब को लेकर आया है? देखो तो इसके बारे में कोई सही जानकारी, इसका ग्रुप हमसे बनने वाला नहीं है। तो क्या आप बताइए, क्या ऐसा चीज जो हमको पूरी जानकारी नहीं देता है, क्या उसका हम लोग बना सकते हैं क्या? तो ये हमारा लिमिटेशन समझ में आया कि कहाँ पे ये फ्लॉप कर जाएगा। तो बताइए, क्या मैं आपको ये समझा पाया? कोई दिक्कत इसमें? तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, ये क्या बनाएगा बउआ? ट्रायड बनाएगा। किस किस का ट्रायड बनाएगा? तो तीन तीन का ट्रायड बनाएगा। इस कैसे ट्रायड बनाएगा? अपने मन से बनाएगा या ऐसी कुछ खास बातें होनी चाहिए? क्या क्या खास बात होनी चाहिए बउआ? कितने, कौन से ऑर्डर में, क्या इंक्रीज होना चाहिए? अच्छा, उसका और तीसरा प्रॉपर्टीज क्या फॉलो होना चाहिए? एटॉमिक वेट किसका, किसके बराबर होना चाहिए बुआ? क्या इतना हो जाने से हो जाएगा? अब पीरियड नहीं चेक करेंगे? कोई दिक्कत? बोलिए, ग्रुप चेक करेंगे कि पीरियड चेक करेंगे? ग्रुप, पीरियड से मतलब नहीं है। कौन चेक करेंगे बुआ? ग्रुप। तो क्या इतना बात समझ में आया आपको? तो चलिए अब आप लोग हेडिंग दीजिए तो। मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में? ठीक है, तरीका समझ में आया कैसे पढ़ाई होगा अब? ठीक है, डिजिटल बोर्ड का खटाखट इस्तेमाल करना है। तो आज इससे आगे चले, यहीं पे रोक दो आज? आज यहाँ पे रोक दो ना? डाउट है? आज यहीं पे रोक देते हो ना?